आई एम शुभेंदु माइती फ्रॉम IIT ISM धनबाद। मैं तुम लोग को सेट थ्योरी का पूरा टॉपिक समझाऊंगा। 1-2 क्लास लगेगा, सो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो मैं फर्स्ट सेट का डेफिनेशन क्या है? सेट का डेफिनेशन क्या है? जो वर्ल्ड में जितने सारे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ले लो, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। सेट इज द collection of all well-defined objects। ठीक है, जैसे ये तुम लोग को सेट का कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैंने, तो कैसे कैसे सेट का एग्जाम्पल होता है, तो सेट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम लोग को। जैसे नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके चलते हैं, तो एक सेट हम लोग लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे डट डट करके, नहीं तो और एक सेट लिख रहा हूँ मैंने 1 2 ऐसे करके। ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। ठीक है, दोनों सेट है। ओके, तो ऐसा टाइप का सेट अपना कलेक्शन ले सकता हूँ। वह कोई एक क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट बैठा है, तो उस स्टूडेंट का कलेक्शन ले लो, वो भी एक सेट हो जाएगा। जितने सारे लड़की बैठा है उसका वो कलेक्शन ले लो, वो भी एक सेट हो जाएगा। बॉयज़ एंड गर्ल्स का कलेक्शन ले लो, वो भी एक सेट हो जाएगा। ऐसे सेट होता है। तो वह सेट का रिप्रेजेंटेशन करने का 2 तरीका है। देखो, ये जो सेट है ना, इस सेट को हम लोग इस तरीके से वो लिख सकता हूँ। कैसे? जे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ से तुम लोग देख रहे हो, ये एक स्टाइल में लिख सकता हूँ, इसको भी इस स्टाइल में वो लिख सकता हूँ, तो दोनों रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। ठीक है, तो सेट का 2 रिप्रेजेंटेशन है। सेट का 2 रिप्रेजेंटेशन है। एक सेट का 2 रिप्रेजेंटेशन है। एक सेट ब्लूइंडर मेथड और एक रोस्टर मेथड। सॉरी रोस्टर मेथड। ठीक है, दोनों स्टाइल में हम लोग सेट को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये जो सेट ब्लूइंडर जो मेथड है, इस कौन से स्टाइल में रिप्रेजेंटेशन है, ये कौन सा स्टाइल में रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे जो हम लोग ए को लिखा है, जे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सेट ब्लूइंडर मेथड का रिप्रेजेंटेशन है। और हम लोग इसको तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 ऐसे करके, ये रोस्टर मेथड का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, इस बार हम लोग जो दिखाऊंगा, जो सेट का रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग आ गया, जो दोनों रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। एक सेट ब्लूइंडर मेथड का रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, एक रोस्टर मेथड का रिप्रेजेंटेशन है। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन से हम लोग सेट को डिफाइन कर पाऊँगा। ठीक है, इसके बाद आएगा जो सेट का बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एट यूनिवर्सल सेट, ऐसे बहुत सारे सेट का हम लोग को बस क्या क्लासिफिकेशन है। मैं एक एक करके तुम लोग को बताऊंगा। फर्स्ट बता रहा हूँ, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है? जे
सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। मतलब फर्स्ट क्या बोलूँ, फर्स्ट बोल रहा है जो एम्प्टी है। एम्प्टी का मीनिंग क्या है? एम्प्टी मतलब खाली। तो जो सेट के अंदर कोई एलिमेंट कंटेंट नहीं करेगा उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। जे ए सेट व्हिच कंटेंट्स नो एलिमेंट्स, व्हिच कंटेंट्स नो एलिमेंट, इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल, ये एक सेट ले लो जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। जे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 1 लेस देन एक्स लेस देन ऑफ 2। देखो इसका मीनिंग ये एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट होता है, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई। ओके, तो ये फाई हो रहा है। ये कैसे हो रहा है तुम लोग को दिखा रहा हूँ मैंने। देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसा। सो यहाँ पे नेचुरल नंबर कौन कौन चीज़ यहाँ पे नेचुरल नंबर हो रहा है? ये नेचुरल नंबर हो रहा है, ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर। बोला है यहाँ पे जे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो यहाँ पे इसको बोला है जो 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में और कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो रहा है? फाई आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है? फाई आ रहा है, ओके। ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जे ए इक्वल्स टू क्या, जे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 1 लेस देन एक्स, जैसे 1 दिया हम लोग, ऐसे 10 लेस देन एक्स लेस देन 11, ऐसे दे सकता हूँ। जो बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। जो फाई हो रहा है ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। अगर एम्प्टी सेट हम लोग ऐसे दे सकते हैं बहुत सारे। अगर एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं क्या, जब कोई एक सेट लिख लिया, ये इसको ऐसे डिनोट कर दिया, ये बोलते हैं इसको स्टूडेंट ये एक एम्प्टी सेट। बट ये रॉन्ग है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। इसके अंदर 1 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? ये सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिखा जा रहा है। इसको देखो, एम्प्टी सेट को हमेशा ही ऐसे लिखते हैं, नॉट सेकेंड ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट नहीं होगा। बट यहाँ पे जब सेकेंड ब्रैकेट हो जा रहा है तो अब ये एम्प्टी सेट नहीं हो रहा है, तब ये इसको हम लोग एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। ये नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। इसके बाद जब हम लोग को दिखाऊंगा जे सिंगलटन सेट और सेट, तब तुम लोग देखोगे जो ये क्या होता है। इसको देखो, सॉरी, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या है? सिंगल का अर्थ होता है जो उसके अंदर कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, कोई एक मतलब एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होना चाहिए, तब उसको सिंगलटन बोलते हैं। जब कोई एक सेट के अंदर एग्जैक्टली 1 एलिमेंट कंटेन करेगा तब उसको सिंगलटन सेट बोलूँगा, ठीक है। ये सेट which contains exactly 1 element is called a single concept। इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है? जब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 1 लेस देन x लेस देन ऑफ 3। तो इसके अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? 2 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। 1 से 3 के बीच में नेचुरल नंबर कौन कौन होगा? 1 2 3 4 ऐसे, इसलिए 2 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके अंदर ओनली 2 एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। इसको एग्जाम्पल हो रहा है, ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल हो रहा है। और एक सेट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैंने ऐसे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट
जे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा एक सेट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैंने, जो इस सेट का अंदर कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा, इसको सिंगलटन सेट कैसे बोलूँगा ये देखूँगा हम लोग। ठीक है, ये सिंगलटन सेट बोलने के लिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करना होगा। ये जो इक्वेशन हम लोग के पास गिवन है, ये इक्वेशन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। सॉल्व करूँगा ये इक्वेशन को हम लोग क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो रहा है एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस आई, और यहाँ पे हो रहा है एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ पे बोला है जे एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, आई कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर। तो ओनली 1 एलिमेंट हम लोग के पास मिल रहा है, जो 1 मिल रहा है। ठीक है, इसलिए ये भी एक सिंगलटन सेट है, इसलिए ये भी एक सिंगलटन सेट है। ओके, तो ये भी एक क्या सिंगलटन सेट है। तो बस तुम लोग को क्लासिफिकेशन दूंगा। मेन सेट का 2 क्लासीफाई होता है, एक फाइनाइट सेट होता है, एक इनफाइनाइट सेट होता है। कोई भी सेट हो फाइनाइट सेट होगा, नहीं तो वो इनफाइनाइट सेट होगा, दोनों में कोई एक होगा। फाइनाइट सेट होगा, नहीं तो इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, इस बार हम लोग जो फाइनाइट सेट से, फाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या है, इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है डिस्कस करूँगा। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, फाइनाइट का मीनिंग क्या है, फाइनाइट का मीनिंग क्या है। फाइनाइट हो रहा है जो सेट के अंदर फाइनाइटली मेनी एलिमेंट कंटेन होना चाहिए, तब उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, ये सब फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, क्यों, इसके अंदर फाइनाइटली मेनी एलिमेंट कंटेन कर रहा है। इनफाइनाइट सेट का मीनिंग इसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट कंटेन करेगा। तो फाइनाइट सेट का डेफिनेशन होना चाहिए, ए सेट व्हिच कंटेन्स फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, ए सेट which contains finite numbers of elements is called a finite set। इनफाइनाइट सेट, इसका डेफिनेशन क्या है, ए सेट which contains infinite numbers of elements is called a infinite set। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एक सेट ले रहा हूँ जिसके अंदर 1 2 3 4 5 बिलोंग कर रहा है। तो एक क्या होगा, ये एक फाइनाइट सेट होगा। ये एक क्या हो जाएगा, ये एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। और कोई एक सेट बी ले रहा हूँ जिसके अंदर बोल रहा हूँ जो एक्स सच दैट, क्या बोल रहा हूँ, जो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सेट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। क्यों इनफाइनाइट सेट, ये सेट बिलोंग कर रहा है क्या, ये एक नेचुरल नंबर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नेचुरल नंबर को सेट क्या कैसे होता है, ऐसे होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 ऐसे चलता है जो ग्राफ है। ठीक है, जहाँ पे नेचुरल नंबर कौन कौन होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, ऐसे चलते हैं, डट डट करके चलते हैं। सो
यहाँ पे कितने सारे एलिमेंट कंटेंट कर रहा है, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट कंटेंट कर रहा है, इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करूँगा, जो एक नोट लिखूँगा, नोट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जे सिंगलटन सेट डज नॉट इम्प्लाई singleton set implies that finite set but finite set does not imply a singleton set। मतलब every singleton set is a finite set but every finite set may or may not be singleton set। इसका हम लोग एक काउंटर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं तेरे को। काउंटर एग्जाम्पल, ये एक ए सेट ले रहा हूँ, इसके अंदर 1 2 3 4 कंटेंट किया। ठीक है, बी एक सेट ले लिया जिसके अंदर ओनली 1 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियरली दिख रहा है ये फाइनाइट सेट बट नॉट सिंगलटन सेट, बट ए फाइनाइट सेट प्लस सिंगलटन सेट। ओके, इसके बाद हम लोग यूनिवर्सल सेट के बारे में डिस्कस करूँगा। यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं, जितने सारे सेट गिवन है, जे ए एक सेट गिवन है, बी एक सेट गिवन है, सी एक सेट गिवन है, ऐसे टाइप का बहुत सारे सेट हम लोग को पास गिवन है। ए एक सेट गिवन है, बी एक सेट गिवन है, सी एक सेट गिवन है, ये तीनों सेट हम लोग को पास गिवन है, हम लोग एज्यूम कर लिया। ये तीनों सेट जो गिवन है, ये तीनों सेट का कॉम्बिनेशन ले लो, मतलब उसका कॉम्बिनेशन ले लो, जो सेट आ जाएगा। मतलब ऐसा एक सेट हम लोग को चूज करना होगा जे सेट का अंदर तीनों सेट कंटेन करेगा, मतलब लार्जेस्ट सेट यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मतलब लार्जेस्ट सेट से लार्जेस्ट सेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ओके, लार्जेस्ट सेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। हम लोग को डेफिनेशन दे रहा हूँ, द सेट लार्जेस्ट ऑफ ऑल द गिवन सेट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सेट। द सेट लार्जेस्ट ऑफ ऑल द गिवन सेट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सेट। जैसे एग्जाम्पल, जो कोई एक सेट ए गिवन है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, बी कोई एक सेट गिवन है -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से हम लोग ऐसे बोल सकता हूँ, जो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा ऐसे 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। इस सेट के बीच अंदर जो ये सेट है ना, इस सेट के अंदर क्या कर रहा है? इस सेट के अंदर ए भी बिलोंग कर रहा है, बी भी बिलोंग कर जा रहा है, तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ए भी हो जाएगा, इसको हम लोग ए भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा।
हम लोग पूरा फुल इंटीजर ले लूँगा, ये भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। रैशनल नंबर ले लूँगा, ये भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। रियल नंबर ले लूँगा, ये भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूँगा, ये भी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो इंटीजर के अंदर ए भी बिलोंग करेगा और बी भी कंटेन करेगा। रैशनल नंबर के अंदर ए भी कंटेन करेगा, बी भी कंटेन करेगा। रियल नंबर के अंदर ए भी कंटेन करेगा, बी भी कंटेन करेगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए बोलते हैं जो ये यूनिवर्सल सेट ए भी होगा, क्यू भी होगा, आर भी होगा, सी भी होगा, तुम कोई भी लिख सकते हो। ऑल सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। आज 8 और एक कॉन्सेप्ट बोल के ख़त्म करूँगा, उसके बाद जो बचेगा नेक्स्ट दिन होगा। सो और एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को बोल रहा हूँ, जो कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है, वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। ये बहुत जगह में काम में आता है, मतलब बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं, देखो फर्स्ट पिक्चर को देखो। जो हम लोग के पास ये कोई सेट गिवन है, ले लिया। जो हम लोग के पास ये कोई सेट गिवन है, ओके, और उसका एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, लार्जेस्ट। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, लार्जेस्ट होता है उससे, नहीं तो उससे इक्वल होता है। ये हम लोग ले लिया, इसके एक यूनिवर्सल सेट यू गिवन है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट बोल रहा है, जो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा ना, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट होगा जो ए इतना जगह दखल करके बैठा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है जो ए जितना जगह दखल करके बैठा है, वो जगह छोड़ के बाकी जो जगह है उसको उसका कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो उसको कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट से मतलब ए सी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉन्सेप्ट, ओके। तो मैं तुमको डेफिनेशन बता रहा हूँ, डेफिनेशन देख लो। जे ए बी एनी सेट, देन द complement of A is denoted by a complement and it is defined by a complement equals to u minus a। क्यों u minus a हो रहा है, ये पूरा जगह क्या है, u है, पूरा जगह क्या है, पूरा जगह u है, ठीक है। उससे a को निकल दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, u माइनस a हो जाएगा, ठीक है, यही बात है। तो ये u माइनस a हो जाएगा। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कि x जो एलिमेंट u में है बट a में नहीं है, और इसका मीनिंग मैं तुमको बाद में बताऊँगा, जब तुमको सेट डिफरेंस पढ़ाऊँगा तब उसका मीनिंग तुमको पता चलेगा, ओके। अब तो याद रख दो, नेक्स्ट क्लास में ये बोलूँगा मैं, ये सेट डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आज इतना सा ही है, नेक्स्ट दिन और टॉपिक बोलूँगा, जो यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, सेट डिफरेंस क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमेट्रिक सेट डिफरेंस क्या है, बहुत सारी चीज़ें वो बोलूँगा नेक्स्ट दिन। एंड इंटरवल्स पर क्यों बात करूँगा नेक्स्ट दिन, ओके। सो आज इतना सही है, बाय बाय, टेक केयर।